हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। जब मैंने नेगेटिव विचार वाले एक वीडियो मैंने डाला था, तो मुझे कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि वो डिप्रेशन से परेशान है या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं और उस चीज़ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिन कारण उन्हें बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। तो हम इसे ओवरकम कैसे करें? ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को समझो आप, ठीक है? कि नेगेटिव विचार हो या पॉज़िटिव विचार हो, ये है क्या? है तो एक विचार ही। ये कर कौन रहा है? कर तो हम ही रहे हैं। तो इसे ख़त्म कौन कर सकता है? हम खुद ही कर सकते हैं। ठीक है? बाहर की यदि आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, यदि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो या फिर किसी तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ठीक है, आप वो लो, वो ज़रूरी है। लेकिन जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो होता क्या है ना कि वो जो हमारे एक जो भी नस होती है उसको बस सुन्न कर दिया जाता है, दवाइयाँ दवाइयाँ खाने से, जिस कारण क्या होता है कि आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हो या उसके बाद फिर जब आप उठते हो तो कुछ टाइम के बाद आप वैसा ही फ़ील करते हो। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि यदि आप डिप्रेशन से परेशान हो तो इस चीज़ से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है? मे बी आप जब कुछ दिन मेडिटेशन स्टार्टिंग में करो तो आपको बहुत परेशानियाँ हो, आप अच्छा फ़ील ना करो, ठीक है? और ज़्यादा चीज़ें आपके मन में आएँ जब आप मेडिटेशन करोगे। लेकिन देखो, इस चीज़ को समझो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब कोई मेडिटेशन नहीं करता और जब वो मेडिटेशन की जर्नी में आता है ना, तो जब वो मेडिटेशन करता है, क्योंकि पहली बात तो उन्हें शांत रहने की आदत नहीं है, और जब वो शांत रहने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा जो थॉट्स हैं ना वो बॉम्बार्ड करते हैं। ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको धीरे-धीरे मेडिटेशन की आदत डालनी है, ठीक है? कोई सा भी आप यूट्यूब में ऐसा किसी कोई भी है जो मेडिटेशन करवा रहे हैं, अच्छी मेडिटेशन देखना आप, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल लगाकर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ़ आप जो नॉर्मल साँसें ले रहे हो ना, उसको ध्यान ध्यान दो आप। या जो भी साँस आप ले रहे हो, जो भी साँस आप इन्हेल और एक्सहेल कर रहे हो, उसको ही आपको नॉर्मल, बस उस पे ही अटेंशन रखना है। यही करना होता है मेडिटेशन में। ठीक है? तो धीरे-धीरे आप क्या देखोगे ना, आपके लाइफ में चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। यदि मान लो आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ से जूझ रहे हो, तो ये चीज़ को ठीक होने में तो कुछ समय लगेगा ही ना, और ये जब आप इस पे खुद से वर्क कर रहे हो, तो समय तो लगेगा ही ना, थोड़ा समय आपको देना होगा। ये रातों-रात ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मे भी हो सकता है कि प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हो कि आपको रातों-रात ही कुछ आराम ज़रूर मिल जाए, ऐसा भी लोगों के साथ मिरेकल होता है। ये आपकी श्रद्धा, विश्वास पे भी पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, नाम जाप करना है, ठीक है? ये नाम जाप मैंने जब से अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है ना, एक मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे जो मेंटल पीस मिली है ना, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, सच में। मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, मेडिटेशन करने के बाद मैं नाम जाप करती हूँ, फिर रात में जब मैं सोने जाती हूँ, उस समय मेडिटेशन करके फिर नाम जाप करके ही सोती हूँ। आप नाम जाप भी स्टार्ट करो, ठीक है? जो भी भगवान को आप मानते हो ना, कुछ टाइम 5 मिनट का आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो और आप ये करना स्टार्ट करो, ठीक है? आप डेफ़िनेटली देखना, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप ज़रूर मेरे वीडियो को यदि आप करते हो ना और आपको जब शांति मिलेगी, आप डेफ़िनेटली मेरे वीडियो पे थैंक्स लिखने मुझे आओगे। क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जो मेंटल शांति मुझे नाम जाप से मिली है, लाइक आई रियली रियली थैंक प्रेमानंद जी महाराज को मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी उनकी वीडियो को देखकर ही इस चीज़ को स्टार्ट किया है। दिल से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो मैं यही बोलूँ कि आप नाम जाप करना स्टार्ट करो। नेगेटिव लोगों से बात करना बंद करो। जो भी लोग होते हैं ना, जो आपको सब जगह की खबर आकर देते हैं कि किनके लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ उनके लाइफ में क्या ख़राब चल रहा है या फिर आपके लाइफ में क्या ख़राब चल रहा है। आपको बहुत से ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो हमें पिन करते हैं कि कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो वो आप बोलो, ठीक है? तो आप ऐसे लोगों से बचो, ठीक है? क्योंकि जब तक आप ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के संपर्क में आते रहोगे ना, आप डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेट मी टेल यू, और यदि मान लीजिए आपके घर में ही ऐसे लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, तो थोड़ा-सा परमात्मा से प्रे करो। मैं यही बोलूँगी कि थोड़ी भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो लोग ऐसा ना करें, ठीक है? या फिर आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, थोड़े कम बातें करो या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना स्टार्ट करो, ठीक है? थोड़ा-सा हँस के निकल जाओ, क्योंकि देखो, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, आपको ही इग्नोर करनी होगी। आपको हर एक-एक कदम पे अच्छे या पॉज़िटिव लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये फैक्ट बात है। जब तक आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप जब तक उस एनर्जी पे नहीं आओगे ना, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम जैसे होते हैं, हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ़ में। ये चीज़ एकदम सच है। आप जब देखोगे जो म्यूज़िशियन होते हैं ना, तो वो म्यूज़िशियन का ही अलग एक अलग ग्रुप होता है।
जो डांसर्स होते हैं वो उनका डांसर्स के साथ ही एक ग्रुप होता है। तो जो नेगेटिव बोलते हैं ना वो उनका एक अलग ही ग्रुप होता है, जो ये पॉजिटिव बोलते हैं उनका भी एक अलग ही ग्रुप होता है। ठीक है? क्योंकि ये रियलिटी है। यदि मान लो आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग आएँगे? ऐसा नहीं होता है। आपको ये इसके पीछे भी साइंस है जिसके ऊपर मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता है। अभी मैं इसमें बोलूँगी तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के लिए आप पहली बात नेगेटिव बोलना छोड़ो। जो भी आप ये सबसे पहली बात जो आप ये बोलते हो ना कि मुझे नेगेटिव विचार आते हैं, ये बोलना छोड़ो। मैं डिप्रेशन में हूँ, ये बोलना छोड़ो। क्योंकि ये जितना ज़्यादा हम किसी सेंटेंस को बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलेंगे ना, तो वो और हमारी रियलिटी बन रही है। क्योंकि होता क्या है ना, संकल्प से सिद्धि होती है। जो चीज़ को हम बार-बार बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तो आपको आज से बोलना ही नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है या फिर मुझे एंग्ज़ायटी है, कुछ भी। आप आज से ये बोलना स्टार्ट करो कि मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, चाहे जो भी हो, कोई कुछ भी आपको बोला, आप यही बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ये बोलना स्टार्ट करो आप, बोलना स्टार्ट करो, देखना आपको रिज़ल्ट खुद ही कुछ दिन में मिलेंगे। मेबी आपको ये बहुत बचकाना लग रहा हो, बट ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, उससे ही हमारी लाइफ़ का क्रिएशन होता है। ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है, आपको सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपको कुछ अपने लिए अफ़र्मेशंस बोलने हैं। अफ़र्मेशंस क्या है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है। जब भी आपके अंदर हलचल हो ना, आप अपने आप से ये बोलना स्टार्ट करो, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आस-पास के लोग बहुत खुश हैं। ठीक है? ये ऐसे अफ़र्मेशंस आप खुद से, जो अपनी लाइफ़ में आप चाहते हो ना, आप खुद से बनाओ। ठीक है? क्योंकि देखो ये अफ़र्मेशंस मैंने अपनी लाइफ़ के हिसाब से बनाया और आज ये मेरी रियलिटी बन गई है। एप्रॉक्स मुझे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में 2020 से ही पता था। लेकिन मुझे ये वाइब्रेशन क्या होता है, इस किस एनर्जी में अलाइन करना क्या होता है, ये नेगेटिविटी, पॉज़िटिविटी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी बहुत ज़्यादा, लेट मी टेल यू। बट ये जो 2025 है ना, 2025, लाइक ये सच में बहुत ही मेरे लिए बहुत लकी ईयर है, क्योंकि ये ईयर ने मेरे लाइफ़ को बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदलते देखा है। ये ईयर में मैंने अपने हिसाब से अपना अफ़र्मेशंस बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं उन चीज़ों को हर दिन बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई और आज वो चीज़ें मेरी रियलिटी बन चुकी है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप अपने हिसाब से अपना अफ़र्मेशन बनाएँ। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो अपने आप से बोलो कि मैं हमेशा खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरे माता-पिता बहुत खुश रहते हैं, मेरे रिश्ते सभी के साथ बहुत मधुर है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ बहुत प्यार, मान-सम्मान मिलता है। हे प्रभु, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? इस तरह के अफ़र्मेशंस आपको खुद से अपने लिए बनाना है और आपको हर समय अपने आप को बोलना है, खुश रहकर बोलना है। ठीक है? जो भी, यदि मान लो आप दवाइयाँ ले रहे हो, आप लो, ठीक है? लेकिन साथ में इन चीज़ों को भी अडॉप्ट करो अपने लाइफ़ में। क्योंकि जो अभी का ये जो समय है ना, ये एनवायरनमेंट है ना, अपने आप को बचाने का अपने आप को बचा कर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप ऐसे देखो, यदि जो लोग गलत चीज़ में पड़े भी हैं ना, जब स्टार्टिंग में लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत कूल है, या फिर मैं बहुत अच्छा लाइफ जी रही हूँ, लेकिन जब वो पढ़ जाते हैं ना, फिर उन्हें पता चलता है कि हम किस नर्क में आ चुके हैं। ठीक है? तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि यदि आपके अंदर किसी भी गलत चीज़ की लत नहीं लगी है तो अपने आप को लगने भी मत देना। लत किसी चीज़ की लगनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है वो प्रभु भक्ति की ही लगनी चाहिए, कि ऐसी लत लगे कि फिर वो छूटे ही ना। आप नाम जाप करो, जिस भी भगवान को मानते हो उनसे प्यार करो, जितना प्यार करते हो, जो वो नशा होता है ना वो उनका होना चाहिए। अभी के जनरेशन में मतलब हर तीसरे चौथे लोगों को जो भी सुनती है, फिर मेरे भी जो भी आस-पास के लोग हैं, अच्छे हैं वो लोग, ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो बुरे हैं, अच्छे हैं। पर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें सुनकर कि जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं, हमारे युवा जो कर रहे हैं, नशा करना, फिर गलत वीडियोस देखना, गलत तरह से बात करना, अभद्रता से बात करना, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती या फिर किसी को भी अच्छी नहीं लगती। पर मैं बस ये वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप थोड़ा भी आपके अंदर विवेक है ना, तो मैं यही कहूँगी ना कि आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखो, क्योंकि इसमें पढ़ने के बाद लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। तो यदि आप नहीं पढ़े हो या फिर अभी पढ़े ही हो, तो अपने आप को बस बचा के रखो। तो आप देखना आने वाले समय में आपकी लाइफ कितनी पीसफुल होगी, आपके लाइफ में भी वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे।
ये गलत चीज़ों की लत अपने आप को लगने बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि ये डिप्रेशन, एंग्जायटी, नेगेटिव नेगेटिव थॉट आता आता कहाँ से है? जब ऐसे लोगों के संग में भी हम वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम वैसे लोगों के संपर्क में भी आते हैं ना, क्योंकि हम हैं, आप हैं, हम सभी लोग एक एनर्जी है। सबको ही हम लोग एनर्जी, यदि मान लो मैं फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और मैं किसी ऐसे लोगों के संपर्क में जाती हूँ जो पॉजिटिव नहीं है, तो मुझे उतना ज़्यादा हैम्पर नहीं करता। कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सच में मेरे दिमाग के पूरे प्रोग्रामिंग को हिला के रख देते हैं, ठीक है, या फिर मेरी कभी ऐसे बात होती, तो मैं उसी दिन कसम खा लेती हूँ कि अब जीवन में मतलब खुद से फ़ोन करके तो नहीं बात करूँगी भई ऐसे लोगों से मैं। हाँ, आज भर में बात कर ली, या फिर फ़ोन पे तो नहीं बात करूँगी मैं इस तरह के लोगों से। हाँ, ये सुधर जाएँ तो ठीक है। मतलब वो इस लेवल पे आपको एग्ज़ाम्पल दे दे कि ऐसे भी लोग होते हैं कि इस लेवल पे आपको एग्ज़ाम्पल दे दे के ऐसा बताएँगे कि नहीं, जो नेगेटिव वो बोल रहे हैं वही सही है और जो आप पॉज़िटिव सोच रहे हैं ना वो गलत है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। अपने आप को बचा कर रखो। आपको अपने अंदर की पॉज़िटिविटी को बचा के रखना है। क्योंकि देखो, यदि मान लो मैं हूँ या फिर कोई भी लोग हैं जो पॉज़िटिव रह पाते हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने लाइफ़ में वो उन्होंने झेला है चीज़ों को। तभी वो आज वो चीज़ों से अपने आप को बचा पा रहे हैं, या फिर किसी तरह की एंग्ज़ायटी आती है तो उन्हें पता है कि यदि इस लूप में यदि मैं फँसी तो फिर मैं फँसते चली जाऊँगी। तो इसमें फँसना नहीं है। जैसी एंग्ज़ायटी आए, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आए, तुरंत होपोनो प्रेयर करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। भगवान आपका बहुत भला करे। मेरे बोलने से किसी का बहुत ज़्यादा भला नहीं हो जाएगा, इसलिए बोलते जाओ सबको, दिल से बोलते जाओ कि इसका बहुत भला हो, भगवान बहुत खुश रहे, इसको सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे रास्ते पे लेकर के आइए, ठीक है। तो इसी के लिए जब भी डिप्रेशन हो, नेगेटिव थॉट आए, वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो आप। अकेले ही रहो, लेकिन अच्छे वीडियोज़ को देखो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे पॉडकास्ट को देखो, जिससे आप कुछ सुन पाओ, सीख पाओ अपने लाइफ में, ठीक है? और अपने आप से जब भी अकेले हो ना, तो अच्छी-अच्छी बातें करो। लाइक यदि जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, वो चीज़ें अपने लाइफ में अपने आप से बात करो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको खूबसूरत बोले, लोग आपको ऐसा बोले कि आप बहुत अच्छे हो, तो अपने आप से बोलो, अपने आप से बोलो। लाइक मुझे यदि अपने आप को सुनना है कि लोग मुझे बोले आप बहुत अच्छे हो, तो मैं अपने आप से बोलती हूँ कि रूबी तुम बहुत अच्छी हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो, रूबी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे होने से पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। और मैं ये सच आपको बता रही हूँ कि जब से मैंने अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना स्टार्ट किया है ना, लोग का जो पर्सपेक्टिव पहले भी अच्छा ही था, लेकिन जो मुझे अब रिजल्ट मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब लाइक मुझे लोग फ़ोन करके ऐसा बोलते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, बट मे बी मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। पर मेरे घर के लोग खुद, वो लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब तूने जो ये चीज़ें हमें सिखाई है ना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, सच में हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम बहुत शांति फ़ील कर पाते हैं। पहले इन सब लफड़ों में पड़े रहते थे, फ़ोन में, ये में, तो वो लोगों को भी मैंने जब बताया, मेरे घर के भी लोग कुछ टाइम तक तो वो लोग बिल्कुल नहीं समझना चाहते थे। उल्टा मुझे ही बोलते थे कि मतलब मैं कहाँ से ये सब सीख ली और ये सब चीज़ें बोलती। लेकिन जब उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखा ना, तो फिर वो अपने ऊपर काम करने लगे। तो उनके लाइफ में भी जब चेंजेस आई, तो अभी जो घर का माहौल है ना, ये बहुत पीसफुल है। और परमात्मा की कृपा से बस ऐसा ही बना रहे, मैं यही, और हर किसी का, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनके कारण मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, मे बी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लगे कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ऐसे 100 लोग जिन्हें मैं जानती तक नहीं, पहचानती तक नहीं, वो लोग मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके। दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दुआएं। परमात्मा आपको बहुत खुश रखे, हैप्पी रखे, आपकी हर मनोकामना पूरा हो। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं भटक गई। तो गाइज़, आपको क्या करना है, अपने आप से अच्छी बातें करनी है, मेडिटेशन करना है, नाम जाप करना है। और यदि मान लो आप चाहते हो किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच का क्लास ज्वाइन करना, तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच का उसमें बेसिकली हम लोग मेडिटेशन, नाम जाप, होपोनो प्रेयर, और सेल्फ लव लेटर लिखना, और ग्रैटिट्यूड लिखना, और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग हर अलग अलग दिन पे करते हैं, ठीक है। तो वो सुबह 5 से साढ़े 6 के बीच में रहता है, 1.5 घंटे का क्लास रहता है। ये 21 डेज़ तक रहेगा और ये पेड क्लास है। यदि आप जॉइन करना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस क्लास को जॉइन कर सकते हैं। डेफ़िनेटली
ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आपके लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना, यदि आपको मेरे क्लास को ज्वाइन भी करना है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना कि हाँ, ये क्लास को ज्वाइन करने के बाद मेरे लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएगी। यदि आप ये सोच कर आओगे ना कि मैंने जो भी चीज़ किया मैं तो सब जगह से फेल हुई, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, तो फिर लेट मी टेल यू, ये क्लास को ज्वाइन करने के बाद भी आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाली, क्योंकि ये सब कुछ हमारा माइंडसेट है जो हमें सब कुछ ये करवा रहा है। या फिर आप किसी अन्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच का भी क्लास करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाकर ज्वाइन करें, लेकिन अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाएं, क्योंकि ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ये टेंशन, अग्रेशन और डिप्रेशन के लिए नहीं बनी है। ठीक है, ठीक है, सबके लाइफ में ये फेज़ आता है, किसी के लिए बहुत कम समय के लिए आता है, किसी के लिए लंबे समय के लिए आता है, पर निकल सभी लोग जाते हैं। जो हिम्मत रखते हैं ना, वो निकल ज़रूर जाते हैं यहाँ से। तो थोड़ा हिम्मत रखो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है, और हमेशा परमात्मा से जुड़े रहो। उस भगवान का हमेशा धन्यवाद करो, जो भी उन्होंने आपको दिया है ना, उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहो, हमेशा कृतज्ञ रहो। देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हर वक्त सुबह उठो ना, उठते साथ ही धन्यवाद धन्यवाद। सुबह यदि घर से बाहर आप निकल रहे हो, यदि अच्छी हवा चल रही, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। आसपास में पेड़ पौधे दिख रहे, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ऑलरेडी है, बस ये नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। हमें हमें ये होता है ना कि हमारे आंखों के आगे जब पर्दा लग जाता है ना किसी चीज़ का, तो फिर हम वो देख नहीं पाते कि हमारे पास क्या अच्छाइयाँ हैं। और जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं वो खुद पे खुद ही चली जाती हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में क्या ख़राब है या क्या अच्छा है, सॉरी क्या अच्छा है वो तो फ़र्क पड़ता है, पर ख़राब से नहीं फ़र्क पड़ता। अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। लोग फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि मेंटली और इमोशनली हमें स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। खास करके लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहें, ताकि किसी की बातें हमें इम्पैक्ट ना करे। कोई कुछ बोल कर भी जाए तो हमारे हाँ, हम हंस के बस निकल जाए, हाँ ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस ऐसे बोल के निकल जाना, और करना क्या है भाई, इतना किसी चीज़ का लोड नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।